हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का। पूर्णांक आपका 20 नंबर का है। समय अवधि आपको 1 घंटे की मिलती है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 3 नंबर के मिलेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। आंसर आपके बिल्कुल यहाँ से सीधे से मिलाए गए, तो एक भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगर पहला लिखा है आपका क्वेश्चन, झूरी के साले का नाम क्या था? ऑप्शन है मोती, सुरेश, गया या हीरा। तो इसका याद कर लीजिए अच्छे से, गया था। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? ऑप्शन है आपके मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल या नानी के घर। तो इसका हम सही लिखेंगे ऑप्शन नंबर सा, ससुराल। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका संधि, समास, शब्द या वाक्य। तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छे से कर लीजिए क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सही जोड़ियाँ। तो ये सही जोड़ियाँ आपकी कितने नंबर की हैं यहाँ पर आपको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिला लेते हैं सबसे पहले। तो त्रिफला मतलब 3 लिखा है, तो 3 का आपका मिल जाएगा यहाँ पर 3 फलों के समूह से। इसके बाद मनोरथ को आप मिलाएंगे विसर्ग संधि से। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो स्वरपति होता है। और नैतिक का विलोम शब्द होता है आपका अनैतिक। और ये आपके जो शब्द बचे रहे वो होते हैं निपात। तो अच्छे से इनको मिला लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर, निपात क्या है उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद संधि की परिभाषा और प्रकार भी लिखना है। तो आइए इनकी आंसर दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले निपात लिखते हैं। तो निपात शब्द क्या होते हैं, तो इनको लिखेंगे। तो देखिए ये आंसर दिया है, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ पर विशेष प्रभाव या बल डालते हैं, बल देते हैं, इन्हें निपात शब्द कहा जाता है। जैसे कि ही, भी, तो और भी होते हैं। इसके बाद संधि की परिभाषा और उसके प्रकार लिखेंगे। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके 2-2 नंबर के हैं और नीचे वाले आपका 4 नंबर का है। तो पहले देखेंगे मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर देखेंगे। इसके बाद समास की परिभाषा और फिर इसके बाद लिखेंगे हम एप्लीकेशन। तो सुलभ मुक्ति के एप्लीकेशन हम लिखने वाले हैं। तो देखिए पहले अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो यहाँ लिखेंगे मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र लिखना है, ये ता नहीं लगाना है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर समास। तो समास की परिभाषा आपकी ये लिखी हुई है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपके दिख रहे होंगे उदाहरण इनके, तो आप इनके अच्छे से नाम लिख लीजिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, यहाँ बहुव्रीहि सकर्मधारय, तत्पुरुष और अव्ययीभाव समास। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन है। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ से एप्लीकेशन लिखना है। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ से। तो ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आशा करते हैं आपने अच्छे से देखा होगा इसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।